एक राजा ने ज्योतिष को फांसी की सज़ा सुनाई थी। फांसी वाले दिन वो राजा ज्योतिष को अपने दरबार में बुलाता है और उस ज्योतिष से कहता है कि आज तुम्हें फांसी मिलने वाली है। ज्योतिष कहता है, हाँ मुझे पता है। राजा उस ज्योतिष से कहता है, तुम एक ज्योतिष हो, क्या तुम फांसी पे चढ़ने से पहले मेरा भविष्य बता सकते हो? वो ज्योतिष कहता है, क्यों नहीं। तो वो राजा उस ज्योतिष को अपनी कुंडली दे देता है और उसे कहता है कि ये कुंडली देखकर मुझे ये बताना कि मेरी मौत कब होगी। वो ज्योतिष राजा की कुंडली देखता है और राजा को ऐसी बात कहता है कि राजा उसकी फांसी रद्द कर देता है और उसे कभी भी फांसी न देने का वचन दे देता है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि आखिर ज्योतिष ने उस राजा से ऐसा क्या कहा कि उस राजा ने ज्योतिष को फांसी देने से मना कर दिया? दोस्तों, आप अपना जवाब कमेंट कर दीजिए। आंसर आपके ही सामने है, बस आप ध्यान से सोचिए और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों, क्या आप ये जान पाए कि राजा ने उस ज्योतिष की फांसी क्यों रद्द कर दी? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। ज्योतिष राजा से कहता है, राजा आपके और मेरे ग्रह तारे एक जैसे ही है, यानी कि जिस दिन मेरी मौत होगी उसी दिन आपकी भी मौत हो जाएगी। दोस्तों, यही ज्योतिष की बातें सुनकर राजा उस ज्योतिष को छोड़ देता है। तो चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। तो दोस्तों, आपके सामने ये इमेजेस है, तो आपको ये इमेजेस देख के ये बताना है कि इस इमेज में कौन से डिफरेंट है। तो इस इमेजेस को ध्यान से देखना और आपका आंसर हमें कमेंट्स में बता देना। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों, क्या आपने इस इमेज के डिफरेंस ढूंढ लिए? तो चलिए इसके आंसर देख लेते हैं। पहला डिफरेंस है ये, दूसरा डिफरेंस है ये। तो इस इमेज में सिर्फ दो ही डिफरेंस थे। तो चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें से कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है, मतलब कि बाकियों से अलग है। आप अपना आंसर कमेंट्स कर दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इनमें से कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। इनमें से ये वाला पिक्चर ऑड वन आउट है। तो दोस्तों, क्या आपने भी यही जवाब दिया था? आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। इन दोनों पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इनमें से 5 डिफरेंसेस कौन से हैं। आप अपना जवाब कमेंट कर दीजिए और आपका टाइम शुरू होता है अब।
तो चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। पहला डिफरेंस है ये, दूसरा डिफरेंस है ये, तीसरा डिफरेंस है ये, चौथा डिफरेंस है ये और पांचवा डिफरेंस है ये। दोस्तों, आपने इनमें से कितने डिफरेंस ढूंढ लिए? आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। इस इमेज को ध्यान से देखिए। अब इस इमेज को ध्यान से देखिए और अब इस इमेज को ध्यान से देखिए। अब आप ये बताइए कि आपने इनमें से कौन सा इमेज देखा था। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो आपने इनमें से ये वाला पिक्चर देखा था। तो अब ये बताइए कि आपने इनमें से कौन सा पिक्चर देखा था। आपने इनमें से ये वाला पिक्चर देखा था। और अब ये बताइए कि आपने इनमें से कौन सा पिक्चर देखा था। आपने इनमें से ये वाला पिक्चर देखा था। तो दोस्तों, क्या आपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया? तो आप अपना जवाब हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इन तीनों पिक्चर को मिला के एक एनिमल का नाम बनता है। तो क्या आप ये सोचकर और देखकर बता सकते हैं कि उस एनिमल का नाम क्या है? आप अपना आंसर हमें कमेंट्स में लिख दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। क्या आपने आपका आंसर कमेंट्स में कर दिया? तो आपने अभी तक नहीं किया तो आप आपका जवाब कमेंट्स में कर दीजिए। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। दोस्तों, पहले इमेज में है एक कोल्ड ड्रिंक का कैन और दूसरी इमेज में है एक कार और तीसरे इमेज में है इंग्लिश लेटर यू। तो इन तीनों को मिलाकर बन रहा है एनिमल का नाम कंगारू। तो दोस्तों, क्या आपका भी आंसर यही था? तो जल्दी से हमें कमेंट्स में बता दीजिए। अगर आपको ये पहेली पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही मजेदार पहेलियां हम इस चैनल पर लाते रहते हैं।